हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है बट वृक्ष की पूजा। तो यहाँ मैंने भी अपने घर की किचन की सफाई वगैरह कर ली थी, बर्तन धो लिए थे, घर भी साफ़ कर लिया था। और टाइम तो भाई ऐसे हो गया था ना, 9:30 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी। मेरे दोनों बालक यहाँ पे सो रहे हैं और ये रहे हमारे घर के बाल गोपाल, हमारे युगल किशोर। और फिर मैंने भगवान जी की पूजा की, नहा धो तो लिया ही था मैंने। तो मैं चलूँगी भगवान के लिए भोग बनाने। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, आटा को मैं गूँथूँगी और इनकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। मैं आटे में नमक नहीं डालती हूँ। बोलते हैं जो अन्नपूर्णा रहती है ना, उनके लिए जो भी आटे की पूड़ी या वो बनाओ तो आटे में नमक नहीं डाला जाता है। तो आटा गूँथ लिया था मैंने और फिर मैं यहाँ गुलगुले बनाऊँगी। तो गुलगुले के लिए भी मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको मैं फेंट रही थी। और यहाँ पे गुलगुले का पेस्ट भी तैयार हो गया था। इसको थोड़ी देर मैंने 10 मिनट रख दिया था कि ताकि ये थोड़ा फूल जाए। और दोनों चीज़ तैयार हो गई हैं। फिर मैंने छोटी छोटी पूरियाँ निकाल ली थी भगवान जी के लिए। 16 पूरियाँ लगती हैं, तो छोटी छोटी पूरियाँ निकाल ली थी हमने। फिर मैंने थाली यहाँ पे रेडी है। चना मैंने रात में गलाने रख दिए थे तो फूल गए थे और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मेरी शादी की चढ़ाई की साड़ी हमारे यहाँ ससुराल की तरफ से आती है, तो मैं हर पूजा में यही पहनती हूँ। मैंने अपनी थाली भी रेडी कर ली है। तो हम चलते हैं अब मंदिर की ओर। धूप देख रहे हो ना बाबा, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, बता नहीं सकती हूँ। ऐसा सिर पे चढ़ा था ना सूरज। और आज के दिन तो और उनको पता ना, लेडीज़ों का फास्ट है और पूजा करने जाना। और इधर तो है नहीं, मेरे तो और दूर है मंदिर में, मंदिर के पीछे। तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। फिर हम मंदिर पहुंच गए थे जैसे तैसे करके। ये रही मेरी थाली। फिर मैंने यहाँ पे बट वृक्ष को जल अर्पण किया। यहाँ पे मैंने बट वृक्ष को जल अर्पण कर दिया था, जल चढ़ा दिया था। और फिर मैं बनाऊंगी मिट्टी के 2 गौरा गणेश। मिट्टी के 2 गौरा गणेश बनाए जाते हैं या गोबर के भी बना सकते हैं। गोबर यहाँ पे था नहीं तो मैंने मिट्टी के बना दिए थे। और यहाँ पे वही बहुत काफ़ी जंगल जंगल था, आप लोग को दिख रहा है ना ऐसा। बस 2 लोग ही थे और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी पूजा के लिए। घर से ऑलरेडी मैं लेट निकली हुई थी। तो मैंने यहाँ पे चुनरी चढ़ा दी है, अक्षत, चंदन, धूप, दीप सब उनके लिए कर दिया है। अब मैं यहाँ पे उनके लिए फूल चढ़ाऊँगी और बट वृक्ष की भी मैं पूजा करूँगी। फिर मैंने यहाँ धूप बत्ती जला के उनकी आरती की है, आह्वान किया है। फिर हम वहाँ पे लग नहीं रही थी ना, एक तो क्या है कांटे वगैरह ऐसे रखे थे ना, ऐसे डले थे, मेरे तो पैर में चुभ गया था। फिर हम उनको भोग लगाएंगे, उन्हीं के पत्ते लेके उन पे हम भोग लगाएंगे। जो पूरियाँ मैं सेक के लेके आई थी उन पूरी के और गुलगुले के और थोड़े से चने के। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे ही पूजा होती है, बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर भी काफ़ी जगह अलग अलग प्रकार की पूजा होती है। बिहारियों में अलग होती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही काफ़ी लोग हैं जो बताते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे। तो सबका अलग अलग रिवाज होता है, पूजा करने का अलग तरीका होता है। फिर हमने यहाँ पे लाल सूत ले लिया था, उसके मैंने 7 गठान बांधी थी जो कि भगवान को चढ़ते हैं और एक खुद बांधते हैं। फिर हमने परिक्रमा भी की है, 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा लगाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी और मैं उनसे भेंट ले रही थी। 7 बार बट वृक्ष से भेंट लेते हैं
और फिर हम कंडी भी लेके आए थे, कंडी के उपले होते हैं उसका भी छोटा सा टुकड़ा लेके आई थी। तो मैंने और यहाँ पे साथ में 2 बहनें और थी, उनको नहीं पता था कैसे पूजा की जाती है, तो मैंने उनको भी कराई साथ में। उनने भी हवन किया और हमने भी हवन किया और फिर साथ में बैठ के कथा सुनाई मैंने, जो सावित्री और उसका पति सत्यवान था उसकी कथा सुनाई है। फिर हमने आरती की है वहाँ पे और हमारी पूजा यहाँ पे हो गई थी समाप्त। तो हम चल दिए थे अब मंदिर की ओर। बहुत ज़्यादा जंगल था, वैसे आपको दिख रहा होगा ना पीछे कांटा चुभ गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में अंदर। तो हमारे मंदिर में विराजित थे हमारे राधा वल्लभ श्री कृष्ण और राधा रानी। देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितने प्यारे लग रहे थे भगवान जी। मैं तो ऐसा लग रहा था उन्हीं को देखती रहूं। काफ़ी सुंदर श्रृंगार था और बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने और कपूर से उनकी आरती की। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ जी को कपूर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कपूर से यहाँ पे आरती की है, जो साथ में हमारी 2 बहनें और थी उन्होंने भी की है। तो यहाँ पे हमने आरती वगैरह करके भगवान जी को भोग लगा दिया था और फिर मैंने भी अपनी थाली उठाई और हो गए थे घर की ओर चल दिए थे। एक बार और राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये है हमारे आर्मी की शान। मंदिर बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी उतना सुंदर है। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, बच्चे भी मेरे घर पे अकेले थे, भूखे थे। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।